गुड मॉर्निंग बच्चों। सो टुडेज इम्पोर्टेंट टॉपिक इज एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। सभी ने ट्रायंगल पढ़े। नेक इज डिवाइड इनटू ट्रायंगल्स, एंटीरियर ट्रायंगल एंड पोस्टीरियर ट्रायंगल। तो सबको पता है एंटीरियर ट्रायंगल एंड पोस्टीरियर। नेक में हमें क्या क्या चीज देखनी होती है? नेक में हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, जैसे फेस में हमें पढ़ना है तो फेशियल मसल, फेशियल आर्टरी, फेशियल वेन, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड डक्ट, ये पढ़ते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम नेक रीजन पढ़ रहे हैं तो नेक में क्या क्या पॉइंट पढ़ने होते हैं? सबसे पहले ट्राइंगल्स। सो देयर आर टू ट्राइंगल प्रेजेंट इन दी नेक, एंटीरियर ट्राइंगल एंड पोस्टीरियर ट्राइंगल। पोस्टीरियर आपने पढ़ाई है। दोनों ट्राइंगल को जो सेपरेट करती है मसल, दैट इज कॉल्ड स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। Anterior to the sternocleidomastoid is called anterior triangle, and posterior to the sternocleidoid is called posterior triangle of the neck. And the posterior triangle of the neck दो ट्राइंगल में डिवाइड होता है। कौन सी मसल के द्वारा? इंफीरियर बैली ऑफ द ओमोहायोइड। सेम ऐसे ही इसमें होगी। एंटीरियर ट्राइंगल इज डिवाइड इनटू 4 सब ट्राइंगल। पोस्टीरियर वाला तो 2 में होता है। एंटीरियर इज डिवाइड इनटू 4 सब ट्राइंगल, दैट इज सबमेंटल ट्राइंगल, सबमैंडिबुलर ट्राइंगल। सबमैंडिबुलर ट्राइंगल इज ऑल्सो कॉल्ड डाइगैस्ट्रिक ट्राइंगल, देन मस्कुलर ट्राइंगल एंड द कैरोटिड ट्राइंगल। ठीक है। और चारों जो ट्राइंगल डिवाइड होते हैं वो 2 मसल के द्वारा होते हैं। बता सकते हैं? डाइगैस्ट्रिक मसल फर्स्ट। सो डाइगैस्ट्रिक की दोनों बैली होंगी, एंटीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक एंड पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। सेकेंड मसल होगी ओमोहायोइड मसल। So superior belly of the omohyoid muscle. So there are the 2 muscles which divides the anterior triangle into 4 sub triangles. First muscle is digastric. It has 2 belly, anterior and posterior belly. Then second muscle is superior belly of the omohyoid. Inferior belly of the omohyoid किसको कर रही है? पोस्टीरियर ट्राइंगल। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, पूछते हैं ये कि सुपीरियर वैली एंटीरियर को करती है, इंफीरियर वैली पोस्टीरियर ट्राइंगल को। तो 4 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। ये बिलो द चिन, दिस इज कॉल्ड सबमेंटल ट्राइंगल। ये वाला रीजन दोनों साइड में, बेस ऑफ द मैंडिबल के साइड में नीचे की तरफ, this is called submandibular triangle, और this triangle is also called digastric triangle। क्यों बोला हमने डाइगैस्ट्रिक? इधर से आ रही है एंटीरियर वैली, इधर से आ रही है पोस्टीरियर वैली, दोनों इसको डिवाइड कर रही है। ठीक है। सबमैंडिबुलर ट्राइंगल क्यों दिया नाम? मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसके कंटेंट में आती है। ठीक है। थर्ड ट्राइंगल इज मस्कुलर ट्राइंगल, जो आगे की तरफ होगा, एंड फोर्थ ट्राइंगल इज कैरोटिड ट्राइंगल, जो इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है, हमेशा क्वेश्चन आता है इस पे, तो इसकी अलग से लेक्चर होगा एक। ठीक है। तो कैरोटिड क्यों नाम दिया? कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी इस जगह आएगी और आगे 2 में डिवाइड होगी, एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में। ठीक है। तो ये बताएं, कॉमन कैरोटिड आर्टरी किसकी ब्रांच है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ कोई भी एक बताओ। आर्च ऑफ एओर्टा। क्लियर? सही है।
ये गलत है, ये आधा सही है आधा गलत है, आधा सही है। तो पूरा कौन सा है? राइट वाली तो आएगी ब्रेचियोसेफेलिक ट्रंक से, एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी डायरेक्टली कम्स फ्रॉम द आर्च ऑफ एओर्टा. So arch of aorta is divided into three branches. On the right side, this is the brachiocephalic trunk, and on the left side, this is the left common carotid artery and left subclavian artery. Then right or brachiocephalic trunk is further divided into right common carotid and right subclavian artery. ठीक है? अब पोस्टीरियर ट्रायंगल आपको पढ़ाया, इसकी बाउंड्रीज क्या होती है? जनरल बाउंड्रीज एंटीरियरली आएगा पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, पोस्टीरियरली एंटीरियर वैली ऑफ ट्रेपीजियस, और बेस क्लेविकल एंड अपेक्स ऊपर की तरफ आएगा। सेम ऐसे ही इसमें होगी। कोई भी हम ट्रायंगल पढ़ते हैं, क्या क्या चीज पढ़ते हैं उसमें? बाउंड्रीज होती है। बाउंड्री में मीडियल बाउंड्री, लेटरल बाउंड्री, अपेक्स, बेस, फ्लोर, रूफ। रूफ में हमें क्या, कंटेंट, रूफ में हम क्या क्या चीज पढ़ते हैं? स्किन से शुरू करते हैं। स्किन लूज होती है, वेरी इलास्टिक होती है, मूवेबल होती है नेक की, ठीक है। उसके बाद में सुपरफिशियल फेसिया। सुपरफिशियल फेसिया में इसमें क्या प्रेजेंट होगा? प्लेटिस्मा मसल, मेनली प्लेटिस्मा मसल एंड बेन, क्यूटेनियस बेन एंड क्यूटेनियस नर्व। उसके और नीचे आगे डीप फेसिया होगा इसमें, जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड को हायोइड बोन के ऊपर आएगा, हायोइड बोन के नीचे आएगा और सब मैंडिबुलर ग्लैंड को इंक्लोज करेगा। उसके बाद में मसल्स आती हैं, सभी नहीं आनी है, चाहे अपर लिम्ब ले लें चाहे लोअर लिम्ब ले लें। मसल्स में माइलोहायोइड मसल होगी, बीच में साइड में होगी इसमें हायोग्लोसस मसल। देयर आर टू वर्ड्स, हायोग्लोसस एंड हाइपोग्लोसल, बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। क्या मतलब है दोनों का? हाइपोग्लोसल इज ए नर्व, कौन सी होती है? 12th cranial nerve, एंड हायोग्लोसस इज ए मसल विच इज द मसल्स ऑफ द टंग, ठीक है। तो मसल्स हो जाएगी, माइलोहायोइड साइड में हो गई हाइपोग्लोसल मसल, हायोग्लोसस। देन उसके बाद में कंटेंट, लाइक जैसे डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल है तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड आ जाएगी, सबमेंटल है तो लिम्फ नोड आ जाएंगे, सबमेंटल लिम्फ नोड्स, आर्टरी आ जाएंगी, बेन आ जाएगी, नर्व आएंगी। यही होते हैं कंटेंट में। तो अगर आता है तो लिख देंगे। तो मुझे बताएं जनरल बाउंड्रीज ऑफ द एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। एक तो होगी मिडलाइन, एंटीरियरली इट इज फॉर्म बाय मिडलाइन विच कम्स फ्रॉम चिन, चिन से लेके जुगुलर नोच। सबको पता है जुगुलर नोच या एक्सटर्नल नोच कौन सी होती है? दिस में। तो एक लाइन तो इधर से खींची हमने, एक पीछे से आ रही है, कौन सी? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल का एंटीरियर बॉर्डर, क्लियर। So anterior boundary is formed by midline, posterior boundary is formed by anterior border of the sternocleidomastoid muscle. Apex is formed by meeting point of midline and sternocleidomastoid muscle. At which level? Suprasternal notch और jugular notch, ठीक है। Then base is formed by base of the mandible, ये बेस होता है मैंडिबल का, तो दिस इज बेस ऑफ द मैंडिबल। तो दोनों तरफ होंगे ट्रायंगल, एंटीरियर ट्रायंगल इधर भी होगा, राइट में लेफ्ट में भी होगा। इसमें एक ट्रायंगल जो होता है एंटीरियर वाला, वो तो होता है अनपेयर्ड, बाकी 3 ट्रायंगल होते हैं पेयर्ड। तो कौन सा होगा अनपेयर्ड? सबमेंटल ट्रायंगल विच प्रेजेंट बिलो द चिन। सो दिस इज इस तरह से आएगा सबमेंटल ट्रायंगल। अपेक्स इसका बनाएगा चिन, नीचे आएगा
कौन सी आ रही है, इधर कौन सी आ रही है मसल, एंटीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, दोनों तरफ आ गई एंटीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, नीचे होती है इसमें हायोइड बोन। तो बेस इज फॉर्म बाय हायोइड बोन, अपेक्स इज फॉर्म बाय मीटिंग पॉइंट ऑफ बोथ एंटीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। क्लियर? ठीक है। इसके कंटेंट अगर हम देखते हैं तो आएंगे सब मेंटल लिम्फ नोड्स। ठीक है, एक ट्राइंगल होता है ये वाला, इधर से तो आया एंटीरियर वैली, इधर से गई पोस्टीरियर वैली। ठीक है, और ये बनाया बेस, तो ये हो गया डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल। इसके कंटेंट में आ जाएगा आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो पढ़े एक एक करके। ये देखें डायग्राम में, ये कौन सी मसल है, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल का ये वाला हो गया पोस्टीरियर बॉर्डर, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर। तो ये हो गई ट्रेपीजियस, ये बन गई पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक, ये वाला रीजन हो गया एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक, which is bounded posteriorly by anterior border of the sternocleidomastoid, anteriorly by the midline. Apex is formed at the suprasternal notch by meeting point of sternocleidomastoid and midline, and base is formed by base of the mandible. So the anterior boundary midline से हो गई, पोस्टीरियर बाउंड्री हो गई स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड के एंटीरियर बॉर्डर। समझ में तो आ रहा है ना आपके सबके पीछे? यस और नो? ऐसे ही करते निला रहे हो। सो दिस इज द स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, दिस वन इज द मिड लाइन, ये आ गई एंटीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, दिस इज पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, दिस इज द हायोइड बोन, और नीचे की तरफ ओमोहायोइड। ओमोहायोइड में दिस वन इज सुपीरियर वैली ऑफ ओमोहायोइड, दिस इज inferior belly of the omohyoid. So there are two muscles, digastric muscles and superior belly of the omohyoid, which divides the anterior triangle into, ये वाला हो गया submental, this is submandibular, ये हो गया carotid triangle, and this one is muscular triangle. हो गया superior boundary is formed by inferior border of mandible, and apex is located at the jugular notch in the manubrium sternum. Roof is formed by subcutaneous tissue which contain the platysma muscle. सबसे पहले skin, then superficial fascia which contain platysma muscle. देन उसके बाद में डीप फेसिया के बाद में मसल्स। तो मसल दो तरह की मसल होती है, हायोइड बोन के ऊपर दैट इज कॉल्ड सुप्राहायोइड मसल, हायोइड बोन के नीचे दिस इज कॉल्ड इंफ्राहायोइड मसल। देन फ्लोर इज फॉर्म बाय फेरिंक्स, लैरिंक्स एंड थायराइड ग्लैंड्स। डाइगेस्ट्रिक एंड ओमोहायोइड मसल विच डिवाइड्स द एंटीरियर ट्रायंगल इनटू 4 सब ट्रायंगल। This is digastric triangle, this is submental triangle, carotid triangle and muscular triangle. ठीक है, समझ गए? तो अब बताएं मुझे डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल की बाउंड्रीज क्या बनाएंगे? बेस ऑफ द मैंडिबल, ये वाली बाउंड्री क्या नाम देंगे इसको? एंटीरो इंफीरियर, आगे की तरफ है और नीचे। एंटीरो इंफीरियर बाउंड्रीज फॉर्म बाय एंटीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। पोस्टीरो इंफीरियर बाउंड्रीज फॉर्म बाय पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। अपेक्स इज फॉर्म बाय हायोइड बोन। ठीक है, दिस इज द सबमेंटल ट्रायंगल। इसको क्या देंगे? कैरोटिड ट्रायंगल की बाउंड्रीज, दिस इज द पोस्टीरियर बाउंड्री। सो पोस्टीरियर बाउंड्रीज फॉर्म बाय
anterior border of the sternocleidomastoid muscles, anterior-inferior boundary, anterior-superior boundary is formed by posterior belly of digastric, anterior-inferior boundary is formed by superior belly of the omohyoid. तो ये डायग्राम आप अच्छे से याद कर लें, इससे आप बना दोगे. So the anterior cervical region is divided into 4 small triangles. One unpaired triangle is segmental, then 3 paired triangles, which divides by digastric and omohyoid muscles. So ये diagram देख लें. This triangle is segmental triangle. This is submandibular. This no. ये क्या है? This is no. Thyroid cartilage. This is thyroid cartilage. इसके ऊपर हायोइड बोन, समझ रहे हैं? इसके नीचे क्रिकोइड कार्टिलेज. तो इसके जो लैंडमार्क होते हैं एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक के, एक होता है मैंडिबल. जहां भी कोई बाउंड्रीज पढ़ोगे अब मैंडिबल आना ही आना है, बेस ऑफ द मैंडिबल. ठीक है. एक हायोइड बोन पे आके इंट्राहायोइड मसल हो गई, सुप्राहायोइड मसल्स हो गई. थर्ड थायराइड कार्टिलेज. So this one is the thyroid cartilage and cricoid cartilage, and last one is the trachea. So there are the 5 main landmarks which is present in the anterior triangle of the neck. समझ गए? अब मुझे ये बताएं मस्क्यूलर ट्रायंगल की क्या बाउंड्रीज हुई? What are the boundaries of muscular triangle? Superior belly of the omohyoid, superolateral boundaries. Inferolateral boundaries formed by ये क्या है? Sternocleidomastoid का anterior border and midline. ठीक है. So these are the boundaries of muscular triangle. ज्यादा कुछ है नहीं इसमें. Then structure in the anterior median region of the neck. क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है? अभी तक आपने देख लिया 2 ट्रायंगल होते हैं नेक में, एंटीरियर ट्रायंगल, पोस्टीरियर ट्रायंगल. एंटीरियर ट्रायंगल को 4 में डिवाइड करते हैं. कौन सी मसल के द्वारा? डाइगेस्ट्रिक मसल हो गई एंड सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड. सो आगे वाले ट्रायंगल, दिस इज कॉल्ड सबमेंटल, सबमैंडिबुलर और डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल. साइड में इस जगह होगा कैरोटिड ट्रायंगल. कैरोटिड वर्ड क्यों दिया इसको? क्योंकि कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड इट्स डिवीजन. ठीक है. एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी विच इज प्रेजेंट इन दिस ट्रायंगल. मस्क्यूलर ट्रायंगल. एंड व्हाई इट इज कॉल्ड मस्क्यूलर ट्रायंगल? क्यों? क्योंकि इस रीजन में मेनली प्रेजेंट होती है मसल्स, एंड मसल्स आर इंफ्राहायोइड मसल्स बिलो द हायोइड बोन. ठीक है. 4 ट्रायंगल हो गए. इसके बाद में इसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट होगी? एंटीरियरली सबसे पहले स्किन से शुरू कर था अपन ने. तो फर्स्ट थिंग्स इज स्किन. स्किन इज फ्रीली मूवेबल. देन उसके नीचे होगी सुपरफिशियल फेसिया. सुपरफिशियल फेसिया कंटेन द अपर डेकोसेटिंग फाइबर ऑफ द प्लेटिस्मा मसल. सबको पता है प्लेटिस्मा मसल आनी है. एंटीरियर जुगुलर वेन इस जगह होती है, सुप्रास्टर्नल नोच पे. देन सबमेंटल लिम्फ नोड्स कहाँ होंगे? सबमेंटल ट्रायंगल में. Then transverse or anterior cutaneous nerve of the neck. So there are the 4 structure which present in the superficial fascia. समझिए? तो अगर आपसे पूछा जाए what are the content of the anterior triangle, जनरल,
तो स्किन से शुरू करना है। फर्स्ट इज स्किन, देन सुपरफिशियल फेसिया विच कंटेन सम मेंटल लिम्फ नोड्स, प्लेटिस्मा मसल्स, एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द नेक एंड एंटीरियर जुगुलर वेन। उसके नीचे क्या आना है? डीप फेसिया। सो डीप फेसिया तीन तरह से इसमें डिवाइड किया है, above the hyoid bone, between the hyoid bone and cricoid cartilage, and below the cricoid cartilage. Above the hyoid bone, it is a single layer. सबसे पहले ये होती है single layer in the median plane, but split on each side to enclose the submandibular gland. इधर देखिए, मीडियन प्लेन में ये चलती है सिंगल, उसके बाद में सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड मतलब डाइजेस्टिक ट्राइंगल पे आके ये दो में डिवाइड हो जाती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन। और दोनों रीजन किसको करते हैं कवर्ड? विच इंक्लोज दी सब मैंडिबुलर लिम्फ ग्लैंड्स बिटवीन दी हायोइड बोन एंड क्रिकोइड कार्टिलेज। इट इज ए सिंगल लेयर विच एक्सटेंडिंग द राइट एंड लेफ्ट स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल, राइट लेफ्ट स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड तक चली जाएगी। एंड बिलो द क्रिकोइड द फेसिया स्प्लिट टू इंक्लोज द सुप्रास्टर्नल स्पेस। समझ गए? तीन जगह डीप फेसिया पढ़नी है। फर्स्ट above the hyoid bone, second between the hyoid and cricoid cartilage, एंड थर्ड बिलो दी क्रिकोइड कार्टिलेज। तो क्रिकोइड कार्टिलेज के नीचे तो कहाँ पे आना है? इसको सिंगल लेयर में आना है सुप्रास्टर्नल नॉच, और वहां जाके स्प्लिट हो जाएगी दो में, राइट एंड लेफ्ट में। इस जगह क्रिकोइड कार्टिलेज एंड हायोइड बोन के बीच में कैसे रहेगी? सिंगल लेयर में चलेगी, इस साइड में होती है राइट एंड लेफ्ट स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल तक। हायोइड बोन के ऊपर ऐसे चली सिंगल लेयर में मिड लाइन से। इस जगह कौन सी होती है? डाइजेस्टिक ट्राइंगल, वहां आके ये दो में डिवाइड हो गई, जहां पे प्रेजेंट है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, उसको ये इंक्लोज करेगी। तो समझ गए? सो दीज आर दी डीप फेसिया। देन दी डीप स्ट्रक्चर लाइंग अबव दी हायोइड बोन, मतलब सुप्रा हायोइड स्ट्रक्चर क्या क्या प्रेजेंट होती है डीपली डीप फेसिया के बाद में। फर्स्ट इज माइलोहायोइड मसल विच इज ओवरलेप बाय, दिस इज द माइलोहायोइड मसल। जैसे ही हम डीप फेसिया के नीचे चलेंगे माइलोहायोइड मसल आ जाएगी। माइलोहायोइड मसल को स्ट्रक्चर जो पियर्स करती है, ओवरलेप करती है, फर्स्ट इज एंटीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक, सेकेंड सुपीरियर पार्ट ऑफ द सैलाइवरी ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर सैलाइवरी ग्लैंड, third mylohyoid nerve and vessels, submental branch of the facial artery and anteroinferior hypoglossal muscle। समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो डीप फेसिया को तीन तरह से डिफाइन किया है। हायोइड बोन के ऊपर, बिटवीन द हायोइड बोन एंड क्रिकोइड कार्टिलेज, एंड बिलो द क्रिकोइड कार्टिलेज। तो ये आ गया समझ में। देन इसके बाद में जैसे डीप फेसिया के नीचे जाएंगे आएगी माइलोहायोइड मसल। माइलोहायोइड मसल के ऊपर क्या क्या चीज प्रेजेंट है, इसको ओवरलेप कर रही है, वो बता रहे हैं। फर्स्ट इज एंटीरियर बेली ऑफ द डाइजेस्ट्रिक,
Clear? Second, submandibular salivary glands. Then facial artery की branch, nerve to mylohyoid, submental artery and hyoglossus muscle. So these are the 5 structures which present above the hyoid bone, which overlap the mylohyoid muscle. First is anterior belly of the digastric. Second, superficial part of the submandibular salivary glands, mylohyoid muscles and basals, submental branch of the facial artery, and anterior-inferior branch part of the hyoglossus muscles. Then intermediate tendon of the digastric muscle with its fiber. This is the intermediate fibers. This is the anterior belly of digastric. This one is the posterior belly of the digastric, और बीच में होते हैं intermediate fibers. Then bifurcated tendon of the stylohyoid muscles, hypoglossal nerve, and subhyoid bursa. So these are the 10 parts which is overlap the mylohyoid muscles above the suprahyoid or above the hyoid bones. Then structure lying below the hyoid bone. ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, structure lying above the hyoid bone, below the hyoid bone. So below the hyoid bone, first is superficial plane में infrahyoid muscles, sternohyoid, sternothyroid, thyrohyoid and superior belly of the homohyoid. ये बताओ sternothyroid और sternohyoid कैसे हुई inferior की? infrahyoid क्यों बोला इनको? इधर है हायोइड मसल, हायोइड बोन, और नीचे स्टर्नम, तो नीचे स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड एंड थायरोहायोइड. ठीक है. देन प्रीट्रेचियल फेसिया इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बिलो द हायोइड बोन्स. देन डीप स्ट्रक्चर deep to the pretracheal fascia is thyroid cartilage, thyroid hyoid membrane, cricothyroid membrane, arch of the cricoid cartilage, cricothyroid muscle, trachea, carotid sheath. ये सब चीज वापस पढ़ाई जाएंगी. ये जितने भी मैं पार्ट्स बता रहा हूँ आपको कि above the hyoid bone, below the hyoid bone क्या क्या चीज प्रेजेंट है, वन बाई वन आपको पढ़ाया जाएगा जैसे जैसे टॉपिक आते चलेंगे. तो ये कौन सी मसल है? एंटीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक. अगेन वही चीज आ गई, छोटा सा टॉपिक है. 4 ट्रायंगल में हमने डिवाइड किया था, सबमेंटल, डाइगेस्ट्रिक और सबमैंडिबुलर, कैरोटिड एंड मस्क्यूलर ट्रायंगल. ये ट्रायंगल हो गए. सबमेंटल ट्रायंगल की बाउंड्रीज देख लीजिए वापस से. ईच साइड बाय द एंटीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक, बेस इज फॉर्म बाय हायोइड बोन एंड अपेक्स इज फॉर्म बाय चिन. फ्लोर इज फॉर्म बाय राइट एंड लेफ्ट mylohyoid muscles and medial raphe which unite the right and left mylohyoid muscles. कंटेंट में इसके 2 to 4 submental lymph nodes which is situated in the superficial fascia between the anterior belly of the digastric. समझ गए? सबमेंटल ट्रायंगल समझ में आ गया. बाउंड्रीज दोनों तरफ क्या थी? एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, बेस हायोइड बोन, अपेक्स चिन से. और इसके कंटेंट में क्या चीज पड़ जाए? इसके बेस में क्या है? फ्लोर में माइलोहायोइड मसल्स, राइट एंड लेफ्ट दोनों मिड लाइन पे जाके रेफे से ये यूनाइट हो रही है. कंटेंट में 2 to 4 सबमेंटल लिम्फ नोड विच इज प्रेजेंट इन द सुपरफिशियल फेसिया बिटवीन द two right and left anterior belly of the digastric. So deep it drain the lymph from superficial tissue below the chin.
चिन के नीचे जितना भी लिम्फेटिक्स होता है वो ड्रेन होता है सबमेंटल लिम्फ नोड के द्वारा. Then small submental vein which form the anterior jugular vein is also contain the submental triangles. Second triangle is digastric triangle, which is antero-inferiorly it is formed by anterior belly of digastric. Postero-inferior is formed by posterior belly of digastric. Base is formed by base of the mandible and apex is formed by intermediate tendon, जो दोनों को कनेक्ट करता है एंटीरियर बेली एंड पोस्टीरियर बेली को. देन स्किन रूप में सबसे पहले स्किन होगी, देन सुपरफिशियल फेसिया. सुपरफिशियल फेसिया कंटेन प्लेटिस्मा मसल, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेसियल नर्व एंड असेंडिंग ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स and anterior cutaneous nerve of the neck. And deep fascia होगा above the hyoid bone. मिड लाइन से चलेगा सिंगल लेयर में, इस ट्राइंगल पे आके स्प्लिट हो जाएगा, दो में भी covers the submandibular salivary glands. Then floor is formed by mylohyoid muscle anteriorly and hyoglossus muscle posteriorly along with middle constrictor of the pharynx. तो ये देखें, इस जगह आगे की तरफ तो होगी माइलोहायोइड, पीछे होगी हायोग्लोसस, और उसके पीछे जाएंगे तो मिडिल कंस्ट्रिक्टर ऑफ द फेरिंक्स. तो तीनों मसल फ्लोर बनाती है. सबमेंटल ट्राइंगल का फ्लोर कौन बना रहा था? सबमेंटल ट्राइंगल का फ्लोर माइलोहायोइड मसल. इसका तीन मसल बनाती है, एंटीरियरली माइलोहायोइड, पोस्टीरियरली हायोग्लोसस एंड मोस्ट पोस्टीरियरली द मिडिल कंस्ट्रिक्टर ऑफ द फेरिंक्स. कंटेंट में इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर सुपरफिशियल टू माइलोहायोइड. माइलोहायोइड के ऊपर क्या क्या स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होंगे? सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, फेशियल बेन, submandibular lymph node and the facial artery deep to it. facial artery deeply होगी. Submental artery, mylohyoid nerve and vessels and hypoglossal nerve. Posterior part of the triangle, this is the anterior part, मतलब anterior to the mylohyoid होगी है ये पार्ट. देन पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं लोअर पार्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. डीप स्ट्रक्चर विच पास बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड, दोनों के बीच में स्टाइलोग्लोसस, स्टाइलोफेरिंजियस, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, फेरिंजियल ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व, स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड द पार्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड. Then the deepest structure is internal carotid artery, internal jugular vein and vagus nerve. तो इसमें ऐसा समझने का कुछ है भी नहीं. थर्ड ट्राइंगल इज मस्क्यूलर ट्राइंगल. सो एंटीरियरली it is bounded by median line of the neck from the hyoid bone to the sternum. Posterior-superiorly, it is formed by superior belly of the omohyoid, and posterior-inferiorly, it is formed by anterior belly of sternocleidomastoid muscle. और इसके कंटेंट में रहेंगे इंट्राहायोइड मसल्स, that is sternohyoid, sternothyroid, thyrohyoid and superior belly of omohyoid. ये आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी वापस. इसके क्लिनिकल में मेनली हम देखते हैं तो इनलार्जमेंट ऑफ द सबमेंटल लिम्फ नोड इनलार्ज हो सकते हैं. कौन से ट्राइंगल में? सबमेंटल ट्राइंगल में. सबलिंगुअल डर्मेओइड मींस एक स्वेलिंग हो जाएगी सबमेंटल रीजन में. थायरोग्लोसल सिस्ट एंड सब हायोइड बर्साइटिस आर आल्सो प्रेजेंट below the hyoid bone. Goiter,
इस जगह स्वेलिंग हो सकती है नेक में। कार्सिनोमा ऑफ द लैरिंक्स, इनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड्स। ट्रेकियोस्टोमी अपन इसमें करते हैं, तो ट्रेकिया पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको।